यहाँ पे हम श्रेणी विधि से हल करेंगे क्वेश्चन को। तो श्रेणी विधि से हल करने के लिए आप इसको एग्जाम्पल नंबर 14 से समझ सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है लाप्लास इन्वर्स के अंदर, इसको हम श्रेणी में बदलेंगे और फिर इसका हल लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस के रूप में है। तो कॉस की जो श्रेणी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर होता है प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, फिर होता है माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल, फिर होता है प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 8 का फैक्टोरियल। और फिर यहाँ पे इस तरह से ये सीरीज आगे तक चलती रहती है। तो इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके इसको हम आगे सीरीज को आगे सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे p के स्थान पे, ये x के स्थान पे मैं क्या करूँगा 1/p पुट करूँगा, तो हमें ये सीरीज मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x के स्थान पे 1/p पुट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस, तो यहाँ पे माइनस 1/2 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे 1/2 का फैक्टोरियल है, x की पावर 2, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 आ गई। इसी तरह से ये पूरी सीरीज मैंने यहाँ पे ये सीरीज के अंदर वैल्यू पुट किए, तो मुझे ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे cos 1/p की सीरीज मिल चुकी है। अब ये जो पूरी सीरीज है इसको 1/p से गुणा किया हुआ है, तो मैं इस पूरी सीरीज को 1/p से गुणा कर देता हूँ। तो 1/p से गुणा करूंगा तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 1/p की पावर 2 थी, तो 1/p से गुणा किया तो ये सबकी पावर बढ़ गई। यहाँ पे 2 पावर था तो यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 7 हो गई, और इसी तरह से आगे भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या हो गया 1/p हो गया। तो इस तरह से ये जो पूरा सीरीज था, ये पूरा क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे देखो ये पूरा क्वेश्चन था। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, संपूर्ण क्वेश्चन को सीरीज में बदल दिया। अब सीरीज में बदलने के बाद हम इसका लाप्लास इन्वर्स ले सकते हैं। इस साइड हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो इस साइड भी पूरे फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस या माइनस जब भी होता है हम लाप्लास को क्या करते हैं अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। यहाँ पे जो पूरा फंक्शन था इसका तो लाप्लास इन्वर्स इस तरह से हो गया, और इसके अंदर क्या हुआ, इसका भी होगा, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में क्या आ रहा है प्लस या माइनस आ रहा है। तो सबको अलग अलग कर लिया मैंने। 1/p का लाप्लास इन्वर्स, 1/p की पावर क्यूब का लाप्लास इन्वर्स, 1/p की पावर 5 का लाप्लास इन्वर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 का फैक्टोरियल कांस्टेंट था, बाहर आ गया। 1/4 का फैक्टोरियल कांस्टेंट था तो यहाँ पे बाहर आ गया। 1/6 का फैक्टोरियल ये भी कांस्टेंट था, इसलिए ये बाहर आ चुका। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/p की पावर है, यहाँ पे भी 1/p की पावर है, सभी जगहों पे यही दिख रहा है आपको 1/p की कुछ ना कुछ पावर है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको यूज में लेंगे। तो आप देख सकते हो 1/p की पावर जितनी भी होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/p था, तो 1/p के लिए क्या हो जाएगा x, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 1/p कब आएगा जब n का मान 0 रखेंगे। तो n का मान 0 पुट करोगे यहाँ पे आप, तो आपको 1 मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या मिला, 1 मिला। अब इसके लिए हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/2 का फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे आ चुका, ये हो चुका 1/p की पावर 3। तो p की पावर 3 कब होगा, जब n का मान हमारे पास क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे n का मान 2 रखोगी तो आप देखो x की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर 2/2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये पद आया हमारे पास। फिर इसके लिए हम सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और इसके लिए हम सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, ये वाला पद मिलेगा। और इसी तरह से आगे तक हमें मिलते जाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो हम इसको बहुत ज़्यादा सोल्व नहीं करते, हम 3-4 पद तक सोल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार पदों तक मैंने इसको लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का फैक्टोरियल, फिर से 2 का फैक्टोरियल, तो इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की पावर 2, यहाँ पे इसकी भी पावर 2 हो जाएगी आगे, 6 फैक्टोरियल की पावर 2। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1/2 का फैक्टोरियल की पावर 2, और ये x की पावर 2 था तो x की पावर 2 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 1/4 की फैक्टोरियल की पावर 2, 1/4 फैक्टोरियल की पावर 2, और यहाँ पे x की पावर 4 था तो ये x की पावर 4 यहाँ पे आ चुका। फिर इसी तरह से 1/6 का फैक्टोरियल, इसकी पावर 2 है और ये पावर 6 ऐसे की ऐसे आ चुकी। तो ये सीरीज आगे तक ऐसे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा क्वेश्चन था उसको हमने सीरीज में बदल दिया और हमें इसका सीरीज में आंसर प्राप्त हो चुका। तो ये हो चुका है इसका श्रेणी विधि से हल। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 का आंसर हमें ये मिल चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के
PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा केरसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।